नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लास 11th अध्याय 3 से तत्वों के आवर्ती गुण हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमारा एक बिंदु है इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता से मतलब क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए मीन्स हमारे पास अगर कोई उदासीन परमाणु है, इस उदासीन परमाणु पर जब कोई इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है, इस पर जब कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि परमाणु कैसा है, उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो कौन सा आयन बनेगा, उस पर ऋणावेश हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ऋण आयन। तो यहाँ पर कहा जाता है उदासीन परमाणु से ऋणायन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यहाँ एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हमारे पास है M उदासीन परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ऋणायन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो उदासीन परमाणु है उससे जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो यहाँ ऊर्जा की जितनी मात्रा उत्सर्जित होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, जब ऋणायन बनता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा की मात्रा है वो क्या होती है, उत्सर्जित होती है। लेकिन जब यहाँ पर जो ऋणायन है M-, इसमें फिर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस पे हो जाएगा -2 चार्ज। तो यहाँ पर ये जो माइनस आयन है उसमें फिर से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो यहाँ पर हमें ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है। तो यहाँ जब उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु में कोई एक इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु को ऋणायन में परिवर्तित करने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये जो है इसको हम कहते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, और जबकि सेकेंड है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यहाँ पर जो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसमें जो ऊर्जा है उत्सर्जित होती है, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता है वहाँ पर ऊर्जा अवशोषित होती है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, उसका अगर हम कारण देखें तो आप देखेंगे ये कैसा है, इसमें कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, और इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो दोनों का जो माइनस चार्ज है, दोनों पे ऋणावेश है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। ऑलरेडी इसके पास माइनस चार्ज है, ये माइनस ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी ऋणावेशित है, तो क्या होगा, एक दूसरे में प्रतिकर्षण होगा, तो ये आपस में आसानी से नहीं जुड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा देनी पड़ती है और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं कि ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब अगर हम बात करें आवर्तिता की, तो आवर्तिता में यहाँ पर हम देखते हैं जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्तिता में फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो यहाँ बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मजबूती से आकर्षित करता है, मजबूती से आकर्षित करता है। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, इसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप ये नोट कर लेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसा होता है, अधिक होता है। जबकि हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, मतलब नाभिक का जो आकर्षण है वो इलेक्ट्रॉन पर कम होते जाता है, इलेक्ट्रॉन पर कम होते जाता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको आकर्षित कम करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसा होता है, कम होता है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ इलेक्ट्रॉन बंधुता।
तो आप इसे नोट कर लें और लिख लें।